हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2024 का बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसका इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पर कितना देखने के लिए मिलेगा उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा। ऑलरेडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इसीलिए कोई भी हमें जो लगता है उसी की वजह से डेट भी एक्सटेंड नहीं हुआ। नहीं तो अगर कुछ कम रजिस्ट्रेशन होता है, जो प्रीवियस ईयर भी देखे हुए थे कि इसका डेट एक्सटेंड 1 वीक का था, तो लेकिन इस बार अब बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो लगभग अभी जो रजिस्ट्रेशन का आप नंबर मान करके चल रहे हैं वो 19 लैक्स रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। और वो वैलिड होगा कि उतना लोग पेमेंट किए होंगे, मतलब उतना तो होगा, क्योंकि लगभग मतलब कहिए तो 20 लाख के अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन है। उससे कुछ कम था 1000 पे, लेकिन उतना रजिस्ट्रेशन था। तो हम लगभग उतना 1000 को हटा देते हैं, लगभग ये सोच के चल रहे हैं कि 19 लाख रजिस्ट्रेशन होगा जो वैलिड रजिस्ट्रेशन हो। और अगर उससे कुछ और कम भी हो सकता है जो इन्होंने फाइनली फ़ी पेमेंट किया होगा, क्योंकि जिनका फ़ी पेमेंट होता है सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन अकाउंट किया जाता है। तो या तो कुछ 18 समथिंग, नहीं तो 19 अप्रॉक्स वैलिड रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा। अब बात आता है, इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वैकेंसी अगर बात करते हैं तो वही लगभग अगर बात करते हैं वैकेंसी तो 14,000 के आसपास वैकेंसी है। सब चीज़ मिला करके बता रहे हैं कि उतना ही वैकेंसी है। तो इसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वैकेंसी भी लाखों में रहती तब तो कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। जो रेलवे या किसी और एग्ज़ाम में आपको टीचिंग वूचिंग के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, अगर लाखों में फॉर्म भराता है तो वैकेंसी भी लाखों में रहती है। तो उसमें देखते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, लगभग सभी का सिलेक्शन होता है। अब बात आता है कि ये तो एसबीआई है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, वैकेंसी 1000 में और फॉर्म लाखों में भरा है, वो भी 19 लैक्स के अप्रॉक्स। तो क्या इसका इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पर कितना देखने के लिए मिलेगा? तो जो दोस्तों आप लोग अगर बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को अब सभी कुछ के बारे में आइडिया हुआ होगा, जो नए जुड़े हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत दिनों कुछ 1-2 एग्ज़ाम फेस किए होंगे, तो वो अब सभी कुछ को समझ गए होंगे। और एसबीआई एक ऐसा बैंक होता है जिसमें सभी लोग जॉब करना चाहते हैं। तो आप लोग किसी को तो रोक नहीं सकते हैं कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिए। सभी लोग सोचते हैं कि बैंक में करेंगे और एसबीआई में वैकेंसी आई है, उसके फॉर्म को भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए भी आपको ये नंबर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार सभी जगह था कि एसबीआई में वैकेंसी आई है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी नहीं आई है किसी बार, मतलब लगभग 5 साल में अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई थी एसबीआई की तरफ से। तो बहुत जगह था ये सभी कुछ के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब जो अलग अलग फील्ड के थे, जो लगभग मान के चलिए कि एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, या बैंक का भी प्रिपरेशन कर रहे, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे, या और किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अगर वहाँ पे उनको निराशा देखने के लिए मिल रहा था, तो वो अब बैंक में आना चाहते हैं और बैंक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी फ्रेशर से कोई एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। फ्रेशर का माइंड फ्री रहता है, वो उनके पास ज़्यादा चांस रहता है कि उनका ही क्लियर हो जाए, लेकिन तब पर भी वो आकर के कंपटीशन तो बढ़ा देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा तो प्री निकल ही जाता है, तो अब हम प्री के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब जो यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाला है कि जो फ्रेशर है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसके माइंड में तो कोई प्रेशर है नहीं, तो वो आराम से आएगा और ज़्यादा कलर का लेवल भी नहीं रहता है, तो आराम से वो 4 करके पेपर चले जाएगा। और आप लोग प्री और मेंस दोनों के चक्कर में कुछ उलझ नहीं जाइएगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत दिनों से, आप लोग सिर्फ अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री का भी ना 2 दिन में 3 दिन में एक मॉक लगाइएगा, क्योंकि इसका आपको प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस छूट जाता है और अब जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं वो क्या करेंगे कि अभी प्री पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे और मेंस पर कम देंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, प्री प्लस मेंस दोनों दीजिएगा। इसीलिए मेंस की तरफ ज़्यादा दीजिएगा और प्री के लिए भी दीजिएगा, तब आप लोग का दोनों क्लियर होगा।
और अगर कोई भी फ्रेशर भी बच्चा है जो ज़्यादा दिनों से प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं समझे, अगर आप लोग को भी फाइनली सिलेक्शन लेना होगा तो प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन कीजिएगा। अब बताते हैं दोस्तों कि इस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पर। तो हमें जो लगता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा कि जो ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई चले जाएगा। तो जो इसमें रहता है कि बहुत बच्चे वैसे भी एग्ज़ाम देते हैं देखने के लिए, तो जो फाइनली होगा कि लगे हुए होंगे तो उसका फ्री क्लियर हो ही जाएगा। और मेन जो होगा कि आपको कंपटीशन वो आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। तो वही जो जनरल रहता है कि मतलब जो सोचिएगा कि अच्छे से अच्छा स्कोर किया जाए, बस उतना ही, और उसी में आप लोग का प्री क्लियर हो जाएगा। और लेकिन तब पर भी इसको उतना हल्के में नहीं ले लीजिएगा कि प्री सब में प्री क्लियर हो ही जाता है तो इसमें हो ही जाएगा। इस बार कुछ सिनेरियो दूसरा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।